नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार जेएसएससी सीजीएल झारखंड सचिवालय कंप्लीट खोटा की क्लास 4 में आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पूर्व 3 क्लासेस हो चुके हैं। यदि आप खोटा को एज ए रीजनल सब्जेक्ट रखकर जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सचिवालय का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पूर्व के 3 वीडियो देखना चाहिए, जिसमें आप तैयारी को लेकर आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए या फिर खोटा का इतिहास क्या रहा है, खोटा के मानक रूप और छाहर कहानी के संदर्भ में बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, आज हम छाहर या छाहिर कहानी संग्रह का ही दूसरा कहानी है इस पुस्तक का बोनेकलोर। इस कहानी को देखेंगे, इस कहानी का सारांश देखेंगे, इस कहानी से क्या क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम बता दो फ्रेंड्स, बोनेकलोर छाहर जो कहानी है उसके संदर्भ में मैं अपने पहले वीडियो में, जो इस पुस्तक का छाहर का पहला कहानी ही छाहर है, तो उसमें सारा जो पुस्तक के बारे में, इसके लेखक के बारे में मैं बता रखा हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करता हूँ। डायरेक्ट आप इतना ध्यान रखिए कि बोनेकलोर कहानी के लेखक कौन है, तो चित्तरंजन महतो चित्रा है। फ्रेंड्स, बोनेकलोर का मतलब होता है, बोन मतलब होता है जंगल और लोर मतलब होता है आंसू। तो बोनेकलोर का मतलब हुआ जंगल के आंसू। फ्रेंड्स, इस कहानी में एक्चुअली किया गया है तो मानवीकरण किया गया। मानवीकरण का मतलब है, यदि आप हिंदी व्याकरण में जाएंगे तो मानवीकरण अलंकार होता है। पर्सोनिफिकेशन यानी इसका मतलब समझिए, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पक्षी आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों को सजीव मानव के रूप में दर्शाया जाए, तो उसे मानवीकरण कहलाता है। मतलब कि इस कहानी में क्या हो रहा है कि जंगल खुद को एज ए मनुष्य के रूप में जो अपनी व्यथा है, अपना दुख है, वह गांव के लोगों को बता रहा है। तो क्या किया गया है, जंगल का मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किस कहानी में जंगल का मानवीकरण किया गया, इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं फ्रेंड्स कहानी के प्रमुख पात्र। तो एक्चुअली इस कहानी में प्रमुख पात्र वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 प्रमुख पात्र हैं। वे हैं बोनेक राजा यानी जंगल के राजा, और दूसरा है गांवेक लोग, मतलब उस गांव के लोग। इन्हीं दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है। बोन के राजा जो हैं, जंगल जो है, वह अपना दुख गांव वालों को बता रहे हैं, और गांव वाले हैं उनका भी कुछ दुख है, वह बोनेक राजा से शेयर कर रहे हैं। तो जंगल का मानवीकरण किया गया है, जो अपना दुख गांव के लोगों को सुना रहे हैं। जंगल का बात सुनते हैं तथा अपना दुख भी जंगल को बताते हैं। कौन? तो गांवेक लोग। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नॉर्मल है। छार कहानी में जैसे बहुत से रोहन, मोहन वगैरह पात्र थे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ध्यान नहीं भी रखेंगे तो भी आपको यह याद रहेगा, अगर आप समरी को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, बोनेकलोर कहानी का मैं सारांश बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए और यकीन मानिए, अगर आप जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उसे भी एक बार पढ़ लेंगे, और चलिए आपको नहीं, बहुत से वर्ड हैं, टुंगरी वगैरह, दिस दैट, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आता ना, फिर भी कहानी को एक बार पढ़िए, ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो। और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएगा। नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, तो छोटी मोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सब चीज़ों से क्या होता है कि कहानी को रिलेट रहता है, ध्यान में रहता है। ठीक है, चलिए कहानी पे आते हैं। फ्रेंड्स, बता दूं, इस कहानी में जंगल का मानवीकरण अभी हमने चर्चा किया, किसके रूप में? बोनेक राजा के रूप में किया गया है। कहानी प्रारंभ होता है फ्रेंड्स, जिसमें बोनेक राजा गांव के लोगों को अपना दुख तब बता रहे होते हैं जब हर साल के जैसा इस बार भी ठंडा यानी जाड़ा का मौसम खत्म होते ही कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए जंगल में आग लगा दिया गया था। इसी घटना से दुखी होकर बोनेक राजा गांव वालों मानी मनुष्यों को कहते हैं कि कभी कभी लोग अपने सुविधा के लिए, एग्जाम्पल बांस इत्यादि जैसे घर वगैरह में जो जलावन की लकड़ी हो गए, या फिर छोटे मोटे टेबल वगैरह, जो वैसे लोग जो गांव में रहते हैं और जिनके पास जंगल के अलावा कोई साधन नहीं होता है, मतलब जो इसेंशियल चीज़ें हैं, उनके लिए अगर जंगल का प्रयोग करते हैं तो इस बात को लेके जंगल राजा को दुख नहीं है, इसमें उनको कोई दुख का बात नहीं है। परंतु सक्षम लोग, धनी लोग, जो अपने स्वार्थ के लिए जंगलों का दोहन करते हैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, तो यह जो है बोनेक राजा को एकदम नहीं भाता है। और बुक में लिखा हुआ है फुटल नजरे देखिन, मतलब बोनेक राजा उन्हें फुटल नजरे से देखते हैं। तो इसको समझिए, ये अच्छा यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। फुटल नजरे से देखना का मतलब है, कोई मतलब किसी को कोई बोल रहा है कि मैं फुटल नजरे से देख रहा हूँ, मतलब वो बंदा सामने वाला जो बंदा देख रहा है उसको नहीं भा रहा है, मतलब उसको पसंद नहीं करना। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, एकदम पूरी तरह से पसंद नहीं करना, मतलब आधी आंख से भी बंदा हमको पसंद नहीं है,
इस तरह का भावना यहाँ पे है। तो बोने के राजा के लिए वैसे लोग जो जंगल का दोहन कर रहे हैं उन्हें इस नज़र से बोने के राजा देखते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले बात किया गया कि जंगल में आग लगा देना। एक्चुअली जब भी आप देखेंगे जैसे जाड़ा का सीज़न ख़त्म होता है तो जो ग्रामीण लोग होते हैं वो महुआ वगैरह चुनने के लिए क्या करते हैं, या तो कोई खुद से लोग थोड़ा सा अपना जो पेड़ है उसी के आसपास आग लगाता है, लेकिन देखते देखते वो आग जो है पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। हाँ, मैं खुद से कई क्षेत्र में आग लगा हुआ होता था तो मैं खुद से जाके उन्हें मतलब फायर ब्रिगेड के सहयोग से बुझाने का प्रयास किया हूँ। तो ये आम बात है, अभी भी है, ये चीज़ें इस तरह के होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा स्वार्थ की वजह से क्या होता है कि बहुत से जो जैव विविधता के जो अंग है, जो जीव जंतु है, उनका विनाश हो जाता है इस आग की वजह से। तो ऐसा चीज़ें, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं फिर से कहानी पे। डोंट वरी, मैं अगर डिविएट हो जा रहा हूँ तो आप इसका PDF में भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा सरसरी नज़र से, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे बोने के राजा दुख जताते हैं। उसके बाद फिर से जब बोने के राजा के इन सब बातों को सुनकर गांव के लोग भी बोने के राजा से कहते हैं, जब उतनी सारी बातें बोने के राजा मतलब जंगल बोलता है तो गांव वाले भी लोग भी कुछ कहना चाहते हैं और कहते भी हैं, और कहते हैं कि जितना दुख आपको है बोने के राजा, उससे कम दुख हम लोग को नहीं है। जैसे आपका आंसू कोई नहीं देखता है, उसी प्रकार सरकार और उनके नौकर हमारा आंसू को भी दरकिनार करते हैं। आगे कहते हैं, अंधेरी सरकार के बेईमान नौकर चाकर, इसमें आते हैं जंगल विभाग के सिपाही, वनपाल, फॉरेस्टर, हम लोग को सताते हैं तथा घर का चूल्हा जलाने हेतु जब हमारी बहू बेटियां जंगल जाते हैं तो वन के अधिकारी उन्हें डराते धमकाते हैं तथा इज्जत लूटने का प्रयास करते हैं। और जब उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से वे सफल नहीं हो पाते, मतलब गांव के जो बच्चियां जाते हैं या औरतें जाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण अगर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो वे क्या करते हैं कि लकड़ी के बदले उनसे पैसा ले लेते हैं दंड स्वरूप, और विरोध करने पर मारपीट भी करते हैं तथा केस करके जेल भेज देते हैं, जहां से हमारा बेल कराने वाला भी कोई नहीं होता है या कोई नहीं आता है। यह सब गांव के लोग वन राजा को बता रहे हैं। और आगे कहते हैं कि हम लोग का ज़िंदगी तो आप देखते ही होंगे बोने के राजा। तो फिर बाद में कहते हैं कि बोने के राजा आप तो यहीं रहते हैं, आप तो हम लोग का ज़िंदगी देखते ही होंगे कि कैसे हमारे साथ अत्याचार होता है, और कौन करते हैं, तो जंगल के संरक्षक, फॉरेस्टर, वनपाल, ये सब लोग, ठीक है, या सरकारी कर्मचारी लोग। ऐसा कहानी में बताया गया है। इस पर बोने के राजा कहते हैं कि हम सब देखते हैं पर मन मारकर रह जाता हूँ। आगे बोने के राजा के आंसू देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। इस पर आगे बोने के राजा कहते हैं कि तुम लोग तो सिर्फ अपना दुख दिखता है, बस एक परिवार का दुख दिखता है, इससे ज़्यादा तुम लोग सोच ही नहीं सकते हो, और सोचोगे भी कैसे, इतना सोचने का तुम्हारा मतलब लेवल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा बोने के राजा कहते हैं, क्योंकि तुम लोग जो हो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हो। भगवान तुम लोग को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ जीव बनाया है और तुम लोग सब जीवों को अपने काबू में कर लेते हो, अपने स्वार्थ के लिए पालते हो और अपने फायदे के लिए मार भी देते हो। आगे बोने के राजा कहते हैं, मंत्री, ऑफिसर, सिपाही मेरे नाम लेकर जंगल को बचाने हेतु कई योजनाएं बनाते हैं और अरबों खरबों का योजना बनाते हैं, और बस कुछ 10-20 हज़ार या कुछ छोटा बहुत खर्च करके बाकी सब हजम कर जाते हैं। तुम मनुष्य लोग जंगल लगाए भी नहीं हो, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे है कि तुम मनुष्य लोग मतलब कि पेड़ को मतलब जवान भी नहीं होने देते हो, बड़े भी नहीं होने देते हो, और काट कर खत्म कर देते हो, और मुझे उजाड़ दिए हो। मतलब जितने भी जंगल के छोटे छोटे पौधे होते हैं या बड़े बड़े पौधे होते हैं, तो उसमें जो डेंसिटी होता है, घना होता है, वह क्या होता है कि धीरे धीरे वे काटते चले जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जंगल उजड़ा हुआ दिखता है। ऐसा बोने के राजा यहाँ पे भी मनुष्यों को एड्रेस करके बोल रहे हैं। मेरे साथ रहने वाले शेर, बाघ, हाथी, लाकड़ा, सियार, खरहा मतलब खरगोश, मूसा सब खत्म हो गए हैं। सांप बिच्छू जो मेरा रखवाला था वो भी खत्म हो गए हैं। पंछी, मोर मोरनी, कोयल सब खत्म हो गए हैं। और ये सब क्यों हुआ है? तो जंगलों को काटने की वजह से, जंगलों का दोहन होने की वजह से। आगे फूट फूट कर रोते हुए बोने के राजा कहते हैं, मेरा सबसे अच्छा शुभचिंतक हाथी का घर तुम लोग उजाड़ दियो। ऑब्वियसली हाथी का घर जंगल होता है, और अगर जंगल समाप्त हो जाएगा तो उनका घर उजड़ ही जाएगा। आज हाथी इधर उधर नुकते छिपते चलते हैं तथा इसी क्रम में खेत बाड़ी रौंदते हुए घर गांव घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। आखिर जिसको तुम लोग पूजते हो
उसी का घर उजाड़ रहे हो तो उसका सजा तुम लोग को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा बोने के राजा बोल रहे हैं। आगे बोने के राजा रोते हुए मन ही मन सोचते हैं, आदमी जो है वो बहुत चालाक है, बहला फुसलाकर सब जीव निर्जीव चल अचल को अपने काबू में कर लेता है, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते मनुष्य को एक दिन भुगतना पड़ेगा और एक दिन जरूर मेरा ज़रूरत पड़ेगा। मेरे बिना पानी बिना तरसना पड़ेगा, शुद्ध हवा के लिए तरसना पड़ेगा, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा कि एक दिन मेरे पैर पर गिरे बगैर कोई उपाय नहीं बचेगा। इतना कहते हुए बोने के राजा चुप हो गए। तो फ्रेंड्स, यही सिंपल सा एक स्टोरी है जहाँ से पॉसिबिलिटी कि एक दो प्रश्न एग्जाम में बन जाए, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है आपको नहीं पता है, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग से मतलब अच्छे से गो थ्रू होना है, मतलब अच्छे से चीज़ों को जानना है। देखिए, खोटा भाषा इतना अगर आप चाहेंगे क्विक वे में, अगर आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रखा है, कभी खोटा क्षेत्र में नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ आपके जो माता पिता हैं या फिर आपका जन्म स्थल है वह खोटा क्षेत्र है और आपको खोटा भाषा रखना है और आपके पास ऑब्वियसली कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए चीज़ों को अपने मदर टंग, हिंदी भी हमारा मदर टंग है, उसमें ही समझिए। ये जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव कंटेंट नहीं लिखने हैं, आपको क्या करने हैं तो ऑब्जेक्टिव कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आपके पास फैक्ट है, डेटा है, आपको चीज़ों का नॉलेज है, तो आप बिना खोटा को एकदम डिटेल में बिना जाने हुए भी आप अच्छे स्कोर 90 प्लस स्कोर तो आप आराम से कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए 90 प्लस, अगर 100 में 90 प्लस आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो बेस्ट है, इनफ है, ठीक है। बाकी तो पेपर 3 है आपका, वहाँ पे भी स्कोर कीजिए और अल्टीमेट क्या है आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यह था फ्रेंड्स स्टोरी। अगर आपको इसमें कहीं डॉट लगता है तो वो भी पूछिए, आप ग्रुप में खुद से डिस्कस भी कर सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ें ऐसा है जो छूट रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में भी बताइए और हमारा जहाँ जहाँ भी हमसे संपर्क हो सकता है आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसे अच्छा करने का, उसे बेस्ट करने का, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। फ्रेंड्स, अब इस कहानी से अब क्या भाव है या इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है, तो यही है कि मनुष्य को वास्तविक रूप में वनों की सुरक्षा करना चाहिए, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इसका नुकसान भी मनुष्य को ही बाद में भुगतना पड़ता है। तो इसे समझना चाहिए कि आप जो हमारे, अगर आप कहानी को देखेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं है, यह सच्चाई है और सच्चाई को ही यहाँ पे कहानी के रूप में परोसा गया है, तो इसमें बदलाव होने चाहिए। फिलहाल चलिए इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आते हैं, ठीक है। चूँकि यह टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं, इसलिए केवल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैं यहाँ सम्मिलित कर दिया हूँ। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है फ्रेंड्स कि बोने क्लोर केकर लिखल कहानी लागे। अभी जब कहानी पढ़ें तो ये चीज़ फटाक से आपको मतलब आंसर इसका कर देते हैं, आपको लगता है, लेकिन जब एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और आपको अचानक क्वेश्चन मिलेगा कि बोने क्लोर केकर लिखल कहानी है, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा यदि आप अच्छे से चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो खैर यह नोट्स है, बाद में मैं जैसे पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा सबको, आप कहीं भी जेरोक्स करवा सकते हैं या फिर जो भी सुविधा है उस तरह से आप इस नोट्स को लीजिए और सिलेक्शन लीजिए और रिजल्ट बताइएगा। मैं बड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ मेरे कुछ काम से किसी का कल्याण हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चित्तरंजन महतो बोने क्लोर कहानी लिखे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन कहानी में जंगल के मानवीकरण करल गेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोने क्लोर कहानी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यह है फ्रेंड्स कि बोने क्लोर कहानी बोने आग, मतलब जो आग है कैसे लग है, मतलब वन में अभी हमने डिस्कस किया था कि वह आग कैसे लगता है, तो पॉसिबिलिटी है कहानी में भी बताया गया कि बहुत बार क्या होता है कि जंगल में खुद ही घर्षण वगैरह से पत्ते ज़्यादा सूख जाते हैं तो उसके वजह से भी आग लग जाता है, या फिर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए महुआ वगैरह चुनने के लिए लगा देते हैं, या फिर कभी कुछ लोग कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो भी लगा देते हैं शौकिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पहले चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। बोने क्लोर कहानी बोने आग कैसे लाग है, मतलब वन में कैसे आग लगता है, तो ऑप्शन है महुआ बिछवैया लगा दे हथिन, आपने ही लागो है और चोर लगाए दे हथिन, और ऊपरो ई में से सभी कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस सभी कारण, सब पॉसिबिलिटी है आग लगने का, ठीक है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाथी गाँवे कैसे आवे लागला, मतलब हाथी गाँव में कैसे आ जाता है, तो हाथी मतलब पागल होकर आ जाता है, भूलवश आ जाता है, मानुष घर उजाड़ दिए दिले सेले और ई सब है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स मनुष्य ने उनका घर उजाड़ दिया, जंगल कम हो गया है
और भोजन वहाँ रहा नहीं, तो इसलिए वे मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य जिम्मेदार है, इसलिए वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मानुष घर उजाड़ देले सेल। आगे पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, बोनिक लोर में बोन काहे कांध है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बोनिक आदमी नए रहे चलते, बोनिक अंधाधुंध कटाई करे चलते, ए और बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बोनिक अंधाधुंध कटाई करे चलते बोनिक लोर में बोन रो रहा है। ठीक है, मतलब जंगल रो रहा है। आगे आज का छठा प्रश्न है, बोनिक असल दुश्मन केकर कहल गेल है? तो बोनिक असल दुश्मन गाँव के आदमी के, शहर के आदमी के, भ्रष्ट जंगल सिपाही अफसर तथा मंत्री के, और कोई नहीं। तो ऑब्वियसली कहानी पूरा देखेंगे तो समझ आएगा। जंगल भ्रष्ट जंगल के सिपाही अफसर और मंत्री को मतलब बोने का असल दुश्मन कहा गया है। सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, बोनिक लोर कौन किताबें कहनी लागे? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखिए। इस तरह के भी प्रश्न बनेंगे और अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी ये बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो यही चीज़ टफ मिलेगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं सेक्शनल प्रैक्टिस सीट बना दे रहा हूँ जहाँ से आप बार बार जाके प्रैक्टिस करते रहिएगा, और बाद में मैं एक एक करके फुल लेंथ टेस्ट ला दूंगा अपने एप्लीकेशन पे, ये स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे। अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे जाकर आप JSSC CGL का बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फुल लेंथ टेस्ट भी बैक टू बैक ला दूंगा, तो वहाँ पे जाकर जब आपको मिक्स वे में क्वेश्चन गिरेंगे तब आपको वहाँ पे चेक हो जाएगा आपका रैंक क्या है, आप 90+ ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। आगे आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड्स, बोनिक राजा के सबले बेसी शुभ चिंतक कौन लागे? हाँ, ऊपर का आंसर समझ में आ गया ना सातवां का, कि बोनिक लोर कहानी किताबें बोनिक लोर कौन किताबें कहनी लागे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, छाहर किताब का कहानी है। ठीक है, आठवां प्रश्न, बोनिक राजा के सबले बेसी शुभचिंतक कौन लागे? तो कहानी पढ़ें, अभी देखें, हाथी उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। आगे नौवां प्रश्न है फ्रेंड्स, फुटले नजरे देखीन मने मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? हमने चर्चा कर रखा था। ऑप्शन देखिए, प्यार से देखना, पसंद नहीं करना, उक्त दोनों, और कोई नहीं। तो पसंद नहीं करना, किसी का नापसंद होना, उसे कहते हैं फुटले नजरे देखीन। 10वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बोनिक राजा के अनुसार भगवान किकरा सोबले श्रेष्ठ जीव बनावले लागे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आदमी को। फ्रेंड्स, तो ये कुछ आपका आज का बोनिक लोर कहानी था, और इसके कुछ प्रश्न देखें। फ्रेंड्स, एक खास एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय टेक्स्ट बुक पे लगाइए, और करंट अफेयर्स या फिर कुछ ऐसे सेक्शन है जो आपको नहीं समझ में आता है, उसके लिए आप यूट्यूब वगैरह का उपयोग कीजिए। क्योंकि मैं थोड़ा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे वीडियोज़ होते हैं जहाँ पे 10 क्वेश्चन को बताने के लिए लोग एक एक घंटा लगा देते हैं। अभी आप देखिए अप्रॉक्स कितना मिनट, 15 मिनट गया होगा। इन 15 मिनट में हमने कहानी का सारा डिटेल देख लिया, कहानी का मतलब समरी नहीं कहेंगे इसे, मैं पूरा डिटेल ही हिंदी में बता दिया, साथ ही 10 प्रश्न भी देख लिए, और कितना समय लगा? तो 15 मिनट। तो फ्रेंड्स, अभी जो दौर है ना, वहाँ एक एक सेकेंड का महत्व है। आपको सिर्फ खोटा ही नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं पढ़ने, आपको 5 टॉपिक उधर पढ़ने हैं पेपर 3 में, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने हैं आपको, इतना अच्छा खासा टॉपिक। और उसके अलावा अगर जिसका हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर वीक है, वहाँ पे भी थोड़ा मेहनत कर लेना है। तो समय कम है, आप उम्मीद रखिए कि जनवरी तक वैकेंसी पक्का आ जाएगा, और फिर आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो देख रहे हैं ना, थोड़ा किरकिरी हो जा रहा है, बेइज्जती हो जा रहा है। तो कोई भी गवर्नमेंट चाहेगा कि जल्दी से मैं वैकेंसी लाऊं, और जो 2 सालों से जो लोगों के बीच में खुन्नस है उस पर थोड़ा पानी बरसाया जाए, मतलब ठंडक पहुंचाया जाए। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि लोग इसी उम्मीद से गवर्नमेंट चुनती है कि वो जनता के लिए कुछ कर सके। तो फ्रेंड्स, सब कुछ ध्यान रखते हुए ओवरऑल मतलब सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करना है, और आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप बेस्ट देंगे, पूरे ऑनेस्टी से आप तैयारी करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और बाकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और हर समय पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उतना बार पढ़िए। आगे इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, कौन सा कहानी देखेंगे? हम जियब कैसे कहानी। कोशिश करूँगा कल ही ले आऊँ इसे, हम जियब कैसे कहानी। और हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी का किताब है। चलो भाई, इसमें 10 कहानी, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब आगे आप नाटक में पहुँचेंगे तो एक एक दिन में एक एक बुक हो जाएगा ना। अब डाह नाटक पढ़ रहे हैं, अजगर नाटक पढ़ रहे हैं, तो एक बार में एक क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, बस पढ़ते रहिए, अपनी से भी पढ़िए। ये टोटल खोटा हो गया, या फिर कोई भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए, या फिर ये
संपूर्ण खोटा हो गया, विहनोद्धार सर का, तो सब किताब उठा के पढ़िए। साथ ही ग्रामर का कोई बुक ले लीजिए, खोटा सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐड हो जाएगा, ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो चीज़ों को पढ़ते रहिए। बाकी पेपर 3 झारखंड जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह सबको लेके चलिए, सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे कंप्लीट खोटा है फ्रेंड्स। तो उसमें आपको कंप्लीट खोटा जो कोर्स है हमारा, उसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटेन पीडीएफ नोट्स, विगत वर्ष यानी जो भी झारखंड दरोगा या फिर जेटेट वगैरह, टेट वगैरह एग्जाम में पूछा गया है वो सब प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फुल लेंथ खोटा टेस्ट भी आपको बाद में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डाउट क्लियरेंस हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, तो जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं वो उन्हें एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे आपको कंटेंट इनका जैसे पीडीएफ आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐप पे डाउनलोड नहीं कर सकते, वहाँ पे पीडीएफ आप खोल के पढ़ सकते हैं। तो ग्रुप के माध्यम से ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए एक चार्ज है, आप पे कीजिए। ये चार्ज से ही आपके लिए ही कंटेंट को बेस्ट बनाया जा रहा है, चीज़ों को कंपाइल करने या फिर चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, स्टडी फॉर गोल्स को और बेस्ट बनाने के लिए, ताकि हर स्टूडेंट तक हमारा पहुंच हो सके, पकड़ हो सके, इसलिए चार्ज है। और डोंट वरी, जो बंदा लगता है कि इस चार्ज को भी पे करने में सक्षम नहीं है, प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करें। आपके लिए ये सारे कंटेंट, मतलब आप अगर सक्षम नहीं है तो ये डायरेक्ट आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मतलब पैसे के अभाव में झारखंड का कोई भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका पढ़ाई छूट जाए। हाँ, आपने लेजीनेस दिखाया, आपने नहीं पढ़ा, तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसके लिए आप दोषी हैं। आप ये बात में नहीं कह सकते कि हाँ मुझे कंटेंट नहीं मिले, मुझे मतलब पैसे का अभाव था। तो ये सब चीज़ें एक्सक्यूजेज़ हैं, ये सब से बचना है। और आपको अगर गवर्नमेंट आने वाले 60 सालों के लिए जॉब देती है और 60,000 के अप्रॉक्स आपको सैलरी देती है, तो उसके लिए छोटे मोटे खर्चे करने में कोई बुरा नहीं है। इसके अलावा फ्री झारखंड करंट अफेयर्स है, डेली 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन का मैं सेट अपडेट कर देता हूँ बट अपने एप्लीकेशन पे, तो आप इसे भी लगाया कीजिए। इसके अलावा एक फुल लेंथ टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, उसे भी जाके दीजिए, 150 प्रश्नों का है। और इसके अलावा 10 टेस्ट को पाने के लिए आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बुक जो झारखंड करंट अफेयर का था वो बहुत जगह नहीं अवेलेबल हो पा रहा था, तो मैं ऐप पे इसे भी अवेलेबल कर दिया हूँ, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा 2020 का करंट अफेयर दिया गया है, साथ ही 1 जनवरी 2021 से 17 अगस्त 2021 तक के डे बाय डे वन लाइनर है। प्रतिदिन क्या घटित हुआ है झारखंड में, वहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं। और ऐसा झारखंड में पहली बार किसी भी करंट अफेयर, मतलब झारखंड का यह पहला करंट अफेयर की किताब है जहाँ पे डे बाय डे वन लाइनर दिए गए हैं, तो इसका भी लाभ उठाइए। आगे इसके अलावा जो जीएस का पेपर है उसके 950 सेक्शनल टेस्ट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस दिए गए हैं, तो ये तो अभी नहीं है, तो इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।